आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि क्या 2019 लोकसभा चुनाव में चौकीदार का जादू एक बार फिर से चलेगा। आपको बता दें कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब चौकीदार चमक रहा है। आपको बता दें कि सियासी गलियारे से लेकर सड़क तक चौकीदार चौकीदार गूंज रहा है। विपक्षी दल जहां कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, वही सत्ता पक्ष से अब आवाजें आ रही हैं कि मैं भी हूं चौकीदार। तो आम जनता क्या कहती है? क्या 2014 लोकसभा चुनाव के तरीके जैसे चाय वाले पर राजनीति करके चाय वाले शब्द को लाके भारतीय जनता पार्टी उसको भुना करके सत्ता में आई? क्या 2019 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से चौकीदार शब्द को भुना करके सत्ता में आ सकती है? जनता क्या सोचती है? आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम भी चौकीदार हैं। आपका क्या कहना है? वैसे तो पूरी देश की जनता ही असली चौकीदार है। जब तक हम अपनी स्वयं चौकीदारी नहीं करेंगे, चौकीदारों के भरोसे देश को बर्बाद ही बर्बाद होना है। आज मार्कंडेय काटजू जी का एक बयान आया हुआ है कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पे हमें एक भी लेश मात्र भरोसा नहीं है और हमारा बस चले तो जिस तरह से कुत्ते की गोली मार दी जाती है, इसी तरह से राजनीतिक नेताओं को गोली मार देनी चाहिए। ये मार्कंडेय काटजू जी का ये बयान है। तो हम लोगों को तो अब ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब पर विश्वास खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो सब वही एक काम कर रहा है कि चौकीदार चोर है। तो क्या 2019 में चौकीदार का जादू फिर से एक बार चलेगा कि नहीं चलेगा? ना, नहीं चलेगा ना, कतई नहीं चलेगा। देश की जनता इतनी परेशान है। हम लोग नगर निगम में ठेकेदारी करते हैं। आज की ये दयनीय स्थिति हो गई कि जो हम लोग लाख लाख रुपया महीना कमा लेते थे, 10-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए हम लोग को तड़फना पड़ रहा है, और केवल इसी नौटंकीबाज चोर की वजह की उससे। जी, आपने नया शब्द दे दिया, क्या कहना है आप? नौटंकीबाज चोर तो ये सही है, लेकिन हम लोग अभी बेरोजगार हैं। इस मुद्दे पे बोल रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। चौकीदार चोर है, फलाना चोर है, ये सब क्यों चल रहा है? समझ कहने का मतलब है कि विकास के मुद्दे जो है वो मुद्दे नहीं उठाया जा रहा है। जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी और विकास होना चाहिए, वो चीज़ दिख नहीं पा रही है इस सरकार में। पिछली सरकार के यूपी से इनका सफाया होना निश्चित है, ये मेन मुद्दा रहेगा। 100% उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश नहीं हो पाएंगे। वो हाल होगा इनका कि अब ये खुद ये इनको मालूम भी है, इनको मालूम है, इसीलिए नौटंकी कर रहे हैं। इनको मालूम है कि हमारा सुपड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी को एक आदमी एक वोट नहीं देना चाह रहा है, सिवाय इनके जो ब्लाइंड सपोर्टर हैं, जो लैला हैं इनके प्रति, वही एक दे रहा है। आम जनता इनके नाम पे देखिएगा, अभी प्रचार जब शुरू होगा तब दिखाई पड़ेगा। तो क्या 2019 में चौकीदार का जादू चलेगा नरेंद्र मोदी का, या चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी फेल होंगे? क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश का हमारे प्रधानमंत्री अपने को चौकीदार बोल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 130 करोड़ की आबादी में एक बंदा स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है कि मेरे हाथों में ये देश सुरक्षित है और हमें वोट दीजिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूँ कि ये मेरा हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे पूरे देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सामने से आकर ये बोल सकता है कि ये देश सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं और हम सब विकास कर रहे हैं। वरना इस हिंदुस्तान में अभी तक जब से मैं जानने वाला हुआ हूँ, विकास कोई मुद्दा ही नहीं था। ये मुद्दा भी मोदी जी के आने से ही बना हुआ है कि आज विकास, लोग विकास की बात भी बीजेपी के आने से ही कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही चाहता हूँ कि बीजेपी ही आएगी और 100% आएगी। बिल्कुल चलेगा, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ऑप्शन नहीं है। अभी भी कुछ भी करिए कि देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस से तो बेटर ही है। तो ऑप्शन ना होने की वजह से जो है उसका जादू चलेगा। ये नहीं है कि बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी बेटर है। जो एक ऑप्शन है तो उससे बेटर है, तो इस वजह से उसका काम करेगा जादू। जी, आपकी क्या राय है? क्या 2019 में चौकीदार का जादू एक बार फिर से देश में चलने वाला है? देखिए, ये चौकीदार जो शब्द है, इसको दिया तो कांग्रेस नहीं है और भाजपा को दिया गिफ्ट है, ठीक है। तो जिसे अभी सर ने बोला कि हाँ, जो हमें उम्मीद थी कि भाजपा ये कर पाएगी, वो तो नहीं हुआ है, उतना नहीं हो पाया जितना वो उम्मीद किए थे। और उम्मीद इसीलिए शायद कि वो कर पाएंगे, इसीलिए उम्मीद थी, लेकिन कोई ऑप्शन सामने नहीं है। देखिए, अगर एक लोकतंत्र है, जहाँ तक देखते हैं तो लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए।
लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। किसको हम वोट देते हैं? वो तो और बर्बाद कर देगा ना। कांग्रेस में एक से एक बड़े नेता हैं, कोई और दूसरा नेता आता तो जाहिर सी बात हम लोग सोचते हैं ऑप्शन ही नहीं है। तो बीजेपी से अच्छा होते तो जाहिर सी बात हम देते हैं, लेकिन बीजेपी से अच्छे हैं ही नहीं, वो तो बहुत नीचे जा रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं। हम कैसे वोट दे देंगे उनको? तो जाहिर सी बात है बीजेपी अपने काम की वजह से कम, कांग्रेस पार्टी की वजह से ज़्यादा वोट पाएगी। जो असली चौकीदार है, जो असली चौकीदार है उसी का जादू चलेगा, वो है नरेंद्र मोदी जी। उन्हीं का जादू चलेगा। और रही बात, चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, इसलिए वो दूसरों को चोर 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 बता रहे हैं और चोर मचाए शोर वाला चीज़ सामने आ रही है। जो चोर है वही शोर मचा रहा है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। दैट्स ऑल। आपकी क्या राय है? मैं इससे सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ कि मतलब जो असली वो है, जो चोर है वो सबको ही चोर समझता है। अरे वो तो बेल पर तो बाहर हैं, बेल पर तो बाहर हैं और दूसरों को क्या कहते हैं चोर बता रहे हैं। उनके जीजा भी क्या कहते हैं केस के में हैं, वो खुद क्या कहते हैं नेशनल हेराल्ड वाले उस केस में हैं, सब कुछ है और बाकियों को चोर बता रहे हैं। कैसे मान ले आम जनता? सारे नेता चोर हैं, सारे नेता चोर हैं। नरेंद्र मोदी अकेला ईमानदार है, उसने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं कोई पोस्ट पे दिया और सारे नेताओं के देखो खानदान भरे हुए हैं, उसको बोल रहे हैं चोर है। तो हम लोग कैसे माने? पब्लिक तो नरेंद्र मोदी को ही मानेगी कि वही ईमानदार है अकेला, उसका तो कोई है रिलेटिव नहीं है कि हाँ वो नेता है किसी पद पे हैं। इनके तो सारे जिससे तो मुलायम सिंह यादव और सारे लोग पूरा परिवार जो है नेतागिरी में। हाँ, परिवारवाद, भतीजावाद, भाई भतीजावाद, हाँ उसका कौन है? वो तो देश के लिए कर रहा है ना भाई। अभी तो लोगों को पता ही नहीं चलता था, अब जो हो रहा है कम से कम पब्लिक को पता तो चल रहा है क्या कर रहे हैं। चौकीदार का नज़र ऐसा है कि एक एक व्यक्ति के एक एक ज़रूरत के और देश किस तरह से प्रगति की तरफ जाएगा उस चीज़ का ध्यान रख रहा है। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार हो चुका है कि भारत विकास की तरफ है और जल्द ही और रोज़गार की भी व्यवस्था उसी से होगी। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी सिर्फ 9 सीटों पे महागठबंधन किए हैं, 71 पे तो गठबंधन है। वे कि बड़े लोगों पे गठबंधन किया और छोटे लोगों को छोड़ दिया अपने। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ अपने धोखा किया है सपा बसपा और कांग्रेस ने में। और विकास अब अगर देखना हो तो गांव में जाइए, अब 20 घंटा बिजली है, लोगों के पास आज गैस के चूल्हे हैं, हर घर में शौचालय है, लोगों के पास जनधन अकाउंट है जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा जितनी योजनाएं है उसका डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। और भी जो भी डिजिटल की व्यवस्था से लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। और फिर भारत का युवा और यहाँ चाहता है कि फिर मोदी जी आएँ और देश का विकास हो। क्या राय है आपकी? क्या 2019 में चौकीदार का जादू एक बार पुनः चलेगा? नहीं, बिल्कुल चलेगा। और चौकीदार को चोर कौन लोग कह रहे हैं? सबसे पहले तो इस बात को सोचना चाहिए कि जो लोग नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और उनकी माता दोनों बेल पे छूटे हुए हैं, इनका जीजा रॉबर्ट वाड्रा जमीन के चोरी के आरोप में डेली ईडी के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं और वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है, ऐसे एक व्यक्ति को ये चोर बोलते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप सोचिए कि हाफिज़ सईद को ये हाफिज़ सईद साहब बोलते हैं, ये मसूद अजहर को जी लगा के बोलते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये चोर बोलते हैं। और जिनका खानदान, जिनका इतिहास रहा हो चोरी का, आप पिछले 10 साल मनमोहन सिंह के कार्यकाल को आप उठा के देखेंगे तो 2G, 3G, कॉमनवेल्थ जी, जीजा जी, फलनवा जी, ढमकवा जी, मतलब घोटाला ही घोटाला। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बात पे उसके पार्टी के लोग भरोसा नहीं करते हैं। राहुल गांधी आज अध्यक्ष हैं तो सिर्फ उसका एक वजह है कि वो गांधी परिवार में पैदा हुए, उसके अलावा कोई दूसरा वजह नहीं था। और मैं आपको बताऊं, भारत की जनता, खास करके मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो उत्तर प्रदेश की बात बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता आज ये कह रही है कि चौकीदार है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और उत्तर प्रदेश की जनता आप देखिएगा कि 2019 के आने वाले जो आज के 2-2.5 महीने बाद 23 मई को जिसका रिजल्ट आना है जिस चुनाव का, उस चुनाव में पिछली बार हमने 71 भाजपा ने और 2 गठबंधन 73 जीते थे। हमारा टारगेट है कि हम 75 जीतेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ है। और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ये आज कह रही है कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। आपकी क्या राय है? क्या 2019 में चौकीदार का जादू एक बार फिर से चलेगा?
चौकीदार का जादू जो है निश्चित रूप से जनता के बीच इस समय लोकप्रियता बढ़ रही है इसकी, क्योंकि हर आदमी जान रहा है कि जिस तरह से इस देश को सर्वोच्च सम्मान दिलाने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान है वो पूरी तरह से सफल रहा है। और हमने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान से अपने अभिनंदन 50 घंटे के अंदर करवाया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार के लिए। और एक एक जनता के बीच इन्होंने जो लाभकारी योजनाएं पहुंचाई, उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में अपने आप को चौकीदार मानने की होड़ मची हुई है। और दोबारा हम लोग 75+ सीटें जीत के जनता के बीच फिर से जाएंगे और सरकार बनाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सीट पे बैठाएंगे। देखिए, चौकीदार का जादू तो सदियों से चलता आ रहा है। जब से मानव सभ्यता आई तब से चौकीदार का जादू चलता आ रहा है। तो 2019 में चौकीदार का जादू नहीं, चौकीदार का असर चलने वाला है भारतवर्ष में जो है। 100% चलेगा चौकीदार का जादू, क्योंकि और सारे तो चोर ही हैं सर। जितने करप्शन सबसे ज़्यादा कांग्रेस में हुए हैं, बीजेपी में अभी तक ऐसा कोई करप्शन नहीं हुआ जिससे ये लोग चुप बैठे। करप्शन हुआ होता है, इन्होंने खोल के रख दिया होता, ये सब जनता जानती है। और 100% इनका काम में कोई डाउट ही नहीं। गाँव तक बिजली पहुँचाना, सिलेंडर दिए, घर दिए, शौचालय पहुँचाए, ऐसे ऐसे काम किए जो कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं था। सबसे ज़्यादा जलन कांग्रेस को ही, क्योंकि उसको करप्शन करने को ही मौका नहीं मिल रहा है। आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से तो मोदी जी वापस आने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जितना काम किया है मेरे ख्याल से 55 साल में उतना काम हुआ नहीं है। घर घर गरीबों के घर में चूल्हा पहुंचा, शौचालय पहुंचे, तो मोदी जी के अलावा कोई। आपकी क्या राय है, क्या 2019 लोकसभा चुनाव में चौकीदार का जादू फिर से चलेगा? चौकीदार का ही जादू चलेगा, क्योंकि बाकी 70 साल में जनता जान चुकी है कि कौन चोर है और 5 साल में जान चुकी है कौन जो है चौकीदार है। जीता जागता सबूत है कि पूरे 5 साल में आप उठा के देख लीजिए, एक भी भ्रष्टाचार आज तक सिद्ध नहीं कर पाई। पूरे देश के सभी दल लगे हुए हैं, केवल एक शख्स के साथ, उस शख्स के ऊपर तब भी आज तक किसी ने एक भ्रष्टाचार का केस नहीं कर पाए हैं। आप अगर देखें, अभी संपत्ति की बात करें, सोनिया गांधी की संपत्ति देख लीजिए, कितने करोड़ों रुपए हैं। अखिलेश मुलायम की संपत्ति देख लीजिए, मायावती जी की संपत्ति देख लीजिए। भाई, जो चोरी करेगा वही तो सीधी बात है कि उसके ही संपत्ति इतना होगी। हम मेहनत करके कमाने वाले हैं, हमारी संपत्ति कुछ नहीं है। मोदी जी की संपत्ति आप देख लीजिए कितनी है। इसी से ये समझ में आता है कि कौन चोर है और कौन चौकीदार है। चौकीदार के पास संपत्ति नहीं होती है, जो चोर होते हैं उनके पास संपत्ति होती है। इससे सीधा सा मतलब है कि जितने लोगों ने सरकार चलाई है आज तक सब चोर थे। केवल 5 साल में मोदी जी ने ऐसा जो काम किया है, जीता जागता उदाहरण अभी देख लीजिए आप मनोहर पार्रिकर जी को। 6 कमरों का बंगला मिला हुआ था उनको, जब वो राष्ट्रपति यहाँ पे केंद्र में आके रक्षा मंत्री का काम कर रहे थे। एक कमरे में रहते थे। यहाँ आप जाके अखिलेश यादव का घर देख लीजिए, मायावती का घर देख लीजिए आप। जितने कमरे हैं उतने कमरे कम पड़ जा रहे हैं। बस चले तो पूरा लखनऊ में वही रहें केवल। इससे समझ में आता है कि कौन भ्रष्टाचार, कितना लुप्त भ्रष्टाचार है। क्या राय है आपकी, क्या चौकीदार का जादू चलेगा? मैं भी चौकीदार, तो जादू तो चलेगा ही, और नामुमकिन मुमकिन है। क्या राय है आपकी, चौकीदार का जादू चलेगा? सर बहुत ज़्यादा चलेगा। 2014 से काफ़ी ज़्यादा सीटें आएंगी। और जो काम मोदी जी ने किया है गरीबों के जीवन स्तर को उठाने का, चाहे किसी भी बेस में, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या जो भी योजना चला रहे हैं, गरीबों का जीवन स्तर उठ रहा है। और ये जो सारी पार्टियां एक तरफ से उनके अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं, 2019 के बाद उनका भी एक हवा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लाइक आप सपा बसपा उत्तर प्रदेश में एक हवा क्रिएट किया जा रहा है, जबकि आप लास्ट ईयर 2014 का चुनाव देखिए तो 45 ऐसी सीटें थी जहां पे सपा बसपा का वोट मिला दिया जाए, उसके बाद भी 1.5 लाख 2 लाख वोटों से सांसद जीते हुए हैं भाजपा के। उस गठबंधन को मिलाने के बाद भी वो सीटों को कैसे कवर करेंगे? हाँ, थोड़ा बहुत डेंट लगेगा कहीं कहीं से, लेकिन पूर्वोत्तर जहाँ पे भाजपा सिर्फ एक सीट जीती थी लास्ट 2014 में, अब की बार पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करेगी। आप अरुणाचल, पूर्वोत्तर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ सारी भाजपा क्लीन स्वीप की तरफ जाएगी। बहुत अच्छा आएगा। 2014 से बहुत ज़्यादा सीटें आने वाली हैं चौकीदार जी। क्या राय है सर आपकी? मेरी राय भी यही है कि हम सभी चौकीदार हैं और हमारा साथ सभी चौकीदार के प्रधान सेवक जो हमारे हैं उन्हीं के साथ रहेगा। क्या राय है सर आपकी? सरकार बनना ना बनना ये तो बाद में तय होगा, लेकिन यूपी से बीजेपी का जीतना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हाँ बहुत ही कठिन है कि जो जाति समीकरण बिठाया है सपा और बसपा ने, धरातल पे गांव का जो वोट होता है वो आज भी जात के उस पर चलता है।
ना कि सिटी का। सिटी का वोटर गर्मियों में निकलता नहीं है पूरा वोट डालने के लिए, इसलिए यहाँ से सीटें कम निकलेंगी पिछली बार की अपेक्षा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जो गांव में ऐसे ऐसे गांव हैं जो लखनऊ से 30-30, 40-40 किलोमीटर, कांग्रेस गवर्नमेंट कभी लाइट नहीं, उस गांव में लाइटें पहुंची हैं। उस गांव में हर लगभग 10 से 12 सिलेंडर मिले हैं, हर घर को कॉलोनी मिली है। ये बीजेपी की कारण ही हुआ, जिसकी वजह से लोग वहाँ से उत्सुक हैं, वोट करेंगे सिर्फ बीजेपी के लिए। हर व्यक्ति ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अपने साथ हम मैक्सिमम वोट करेंगे सिर्फ बीजेपी के लिए, जिन्होंने हमें सुविधाएँ दी हैं। ऐसा कोई नहीं है कांग्रेसी जिन्होंने ऐसी सुविधाएं पहले पहुंचाई हुई। 70 साल से शासन था, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मेरा गांव पास में जो कि 30 किलोमीटर लखनऊ से दूरी है, लेकिन कभी कांग्रेस ने वहां पर लाइट नहीं पहुंचाई। मल्ली राजधानी से कोई जाता नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही आज हमारे गाँव की दशा दोनों ही बदल गई हैं चीज़ें। हम लोग भी मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ कंपनी में काम करते हैं। इनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,18,000 रुपये मिला। 2,18,000 की सब्सिडी इनको मिली है। ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ आए, इन्होंने नौकरी की, उसके बाद इनको प्रधानमंत्री की तरफ। तो ऐसा नहीं है, गरीबों के लिए, मीडियम फैमिली सभी के लिए मोदी जी का जो स्वप्न है वो पूरा हो रहा है। दिक्कत सिर्फ उन्हीं को है जो चोरी करते हैं। चोरी करने वालों को ही दिक्कत है, और जो ईमानदारी से काम करते हैं ना, उनको कोई दिक्कत नहीं मोदी जी से। भैया हमारे पास टोटी नहीं है, इसलिए हम टोटी उठा के नहीं ले जाएंगे, हम मोदी जी को वापस लाएंगे। कि मोदी है तो मुमकिन है, और चोर कहने वाला ही चोर होता है। क्या चौकीदार का जादू एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव में चलेगा? ये सवाल जब हमने जनता से किया, जनता की राय जाननी चाहिए, तो जनता सहमत दिखाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और लोगों ने कहा मैं भी हूं चौकीदार। लोगों ने यह भी कहा कि जो चोर होता है उसको सारी पार्टियों के नेता चोर ही दिखाई देते हैं। लोग ये भी बोले कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। जहां कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादे तो बहुत किए गए, लेकिन विकास नहीं किया गया, जिसका परिणाम 2019 लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।